आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस क्लर्क 2024 की एक और डीआई में आपका स्वागत है। ठीक है, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे एंड देन यू विल सी द सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें क्या गिवन है, द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन एचआर डिपार्टमेंट इन 4 डिफरेंट कंपनीज नेमली ए बी सी डी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो वैल्यूज है हमें एचआर एम्प्लॉयज के बारे में दी है, ये डाटा 4 कंपनीज में। ठीक है, and also given the difference between the number of HR employees and finance employees in these 4 companies। ये वाली जो वैल्यूज है हमें HR और फाइनेंस के बीच में उसका डिफरेंस है। ठीक है, then the other table shows the ratio of the number of employees in HR to finance department। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमें ये जो रेशो दिया है वो HR टू फाइनेंस है या फाइनेंस टू HR है, नहीं तो सारी वैल्यूज गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है, तो ये वाली जो हमें रेशो दी है हमें दी है एचआर टू फाइनेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये सारी वैल्यूज को सोल्व करेंगे, देन वी विल मूव टू दी क्वेश्चंस। अच्छा, अब ये वैल्यूज सोल्व करने को डिफिकल्ट काम नहीं है, बट डिफिकल्ट काम क्या है, हमारे पास दो तरीके की डीआई हो सकती है, जिसमें या तो वैल्यूज निकालना डिफिकल्ट हो सकता है या फिर वैल्यूज निकालना तो इजी होगा, बट क्वेश्चंस निकालना, जो क्वेश्चंस हैं वो डिफिकल्ट होंगे। ठीक है, तो ये ऐसा सा ही क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आरआरबी लेवल का है तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। तो ट्राई करते हैं। सबसे पहले यहाँ भी हमें क्या गिवन है, एचआर और फाइनेंस के बीच में जो रेशियो है 4:7 है, गैप है 3 का, 3 की वैल्यू है 330, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 110, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 440 एंड 7 की वैल्यू हो जाएगी 770। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो एचआर में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 440 एंड फाइनेंस की एम्प्लॉयज है 770। वैसे यहाँ पे होगा 3:5 का रेशियो है, डिफरेंस है 2 का, 2 की वैल्यू है 240, 1 की वैल्यू 120, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 360 और 5 हो जाएगा हमारा 600। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे सी पे क्या कह रहा है, पी इज ग्रेटर देन क्यू। पी मीन्स ये वाली जो एच आर की वैल्यू है सी में वो फाइनेंस वाले से बड़ी है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सी में हमें एच आर एम्प्लॉयज दे रखे हैं 500 और डिफरेंस है 100 का। अगर एच आर एम्प्लॉयज 500 हैं और ये वाली वैल्यू फाइनेंस वाले से बड़ी है और डिफरेंस है 100 का, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू 400 होगी। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हमें गैप दिया है 3 का, 3 की वैल्यू है 480, 1 की वैल्यू 160। अब 8 इंटू 160 ये हो जाएगा आपका 128 एंड एक जीरो। ठीक है, अच्छा 5 इंटू 160 ये हो जाएगा आपका 800। तो हमारी सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, कुछ वैल्यूज हैं जो अभी हमने निकालनी है, जैसे कि ये वाली, जैसे यहाँ पे जो एच आर एम्प्लॉयज है वो है एक्स प्लस 330। अगर एक्स टोटल 440 है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 140, 440 में से 300 गया तो। ठीक है, यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 360, और यहाँ पे जेड स्क्र, यहाँ पे है जेड स्क्र प्लस 380, और ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है 1280 के। ठीक है, तो जेड स्क्र की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1280 में से 380 गए तो 900, जेड की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 30। माइनस वाला रिमूव कर देंगे क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज माइनस में नहीं हो सकते, तो प्लस 30 जेड की वैल्यू। ठीक है, अब ये हमारी सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, हम आगे हम करेंगे क्वेश्चन ट्राई। ठीक है, ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दी। देन सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या क्या कह रहा है हमें। इसमें हमें बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन एचआर डिपार्टमेंट ऑफ ए सी डी, यानी कि ए सी डी एचआर डिपार्टमेंट का एवरेज निकालना है, एंड द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी बी सी डी, यानी कि एचआर डिपार्टमेंट ए सी डी और फाइनेंस डिपार्टमेंट बी सी डी, इनका एवरेज निकाल के हमने डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो 440 और 500 हो गया 940, और 940 और 1280 ये हो जाए आपका 12 9 21 और 22 222 ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी 6 और 4, ये हो जाएगा आपका 1800। ठीक है, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे 2220 का 1800, ये हो जाएगा 420, और हमें निकालना था एवरेज,
तो 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 3 से अगर हम पहले भी डिवाइड करके इनको माइनस कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 140। 140 यानी कि डी ऑप्शन इज द आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या है। अच्छा, आपको ये सारे क्वेश्चंस पॉज करके वीडियो को फिर सोल्व करने हैं। ठीक है, फिर सॉल्यूशन देखना है। इन कंपनी डी, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज of undergraduate the number of undergraduate employees in HR department is 66% more than the postgraduate employees in the same department। क्या कह रहा है, डी वाली कंपनी की बात कर रहा है, जिसमें एक तरफ उसने एचआर डिपार्टमेंट के बारे में बोला है जो कि 1280 है। क्या कह रहा है, दो तरीके के एम्प्लॉयज हैं, एक है अंडर ग्रेजुएट, एक है पोस्ट ग्रेजुएट। उसने बोला है द अंडर ग्रेजुएट जो एम्प्लॉयज हैं वो 66% मोर है पोस्ट ग्रेजुएट से। अब 66.66 का परसेंट का मतलब है 2/3। इसका मतलब है कि अगर ये वैल्यू 3 है तो ये वैल्यू उससे 2 मोर यानी कि 5 हो जाएगी। ये वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है वो, नेक्स्ट उसने बोला है अच्छा, इन द सेम एंड द नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट एम्प्लॉयज इन फाइनेंस डिपार्टमेंट इज 40% लेस देन द नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉयज इन द सेम डिपार्टमेंट। अब वो बात कर रहे हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी 5। अच्छा, अब वो कह रहा है फाइनेंस, ये तो था हमारा एचआर। फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, 800। उसमें क्या कह रहा है कि जो अंडर ग्रेजुएट हैं वो 40% लेस हैं पोस्ट ग्रेजुएट से, यानी कि अगर ये 5 है तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब फाइंड टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है पोस्ट ग्रेजुएट की। ठीक है, यहाँ पे टोटल वैल्यू है 1280 और ये वैल्यू है 8। 1280 को अगर 8 से डिवाइड करोगे, 8 1 8, 8 6 48, 0, 3 इंटू 160, ये हो जाएगा आपका 480। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू है 800, तो ऑब्वियसली ये 500, और 480 एंड 500 आपका 980, ये आपका आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन कंपनी सी इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन एचआर एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट आर इंटरचेंज्ड। सबसे पहले, ज्यादा आगे पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले सी लिखते हैं, सी का डेटा लिखते हैं हम यहाँ पे। 500, ये है 400, ये था एचआर, ये था फाइनेंस। ठीक है, अब उसने क्या बोल दिया, उसने बोला कि इनको हम कर देंगे इंटरचेंज। द रेशियो को अगर हम इंटरचेंज कर दें, अगर इंटरचेंज कर देंगे तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि जो एचआर के लोग हैं वो 400 हो जाएंगे और फाइनेंस के हो जाएंगे 500। And 40% of the employees in HR department are senior employees and the junior employees is 50%। अच्छा, आगे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि HR में, ये वाला जो है HR, इसमें अब सीनियर इंप्लॉयज हैं और जूनियर इंप्लॉयज हैं। क्या कह रहा है, 40% इंप्लॉयज इन HR आर सीनियर। 40% इंप्लॉयज सीनियर हैं और 60% इंप्लॉयज जूनियर हैं। एंड द जूनियर इंप्लॉयज इज 50% मोर देन द सीनियर इंप्लॉयज इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। यानी कि यहाँ पे जो जूनियर एम्प्लॉयज हैं वो सीनियर से 50% ज़्यादा है। अगर मैं लेट कर लूँ कि सीनियर 2 है तो इससे 50% ज़्यादा है, यानी कि ये वैल्यू 3 हो जाएगी। इतना क्लियर है। अच्छा, देन क्या कह रहा है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ सीनियर एम्प्लॉयज इन कंपनी सी। सीनियर एम्प्लॉयज हमने फाइंड करने हैं टोटल। अच्छा, अगर ये वैल्यू 10 है, ये 40 है, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू हो जाएगी 160। ठीक है, क्योंकि 1 की वैल्यू 40 और 4 की वैल्यू 160, और ये वैल्यू ऑब्वियसली, ये तो क्लियर कट है, 200, 160 और 200 हो जाएगा 360। तो इसका बी ऑप्शन आंसर। अच्छा, नेक्स्ट, जहां पे आपको डेटा थोड़ा सा बड़ा मिलेगा वहां पे आप थोड़ा सा उसको ब्रेक करके पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन एचआर डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी बी, बी कंपनी की बात कर रहे हैं, सबसे पहले डेटा लिख देंगे। 360 यहाँ पे, 600 यहाँ पे, ये एचआर, ये है फाइनेंस। देन आगे क्या कह रहा है, 3/5 of the employees are higher level and the remaining employees are middle order and lower order employees in the ratio 7:5। अच्छा, क्या कह रहा है कि इसमें जो 3/5 एम्प्लॉयज हैं वो हायर लेवल के हैं, और बाकी जो एम्प्लॉयज हैं वो मिडल और लोअर लोअर कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं 7:5 के रेशियो में। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। अच्छा, सबसे पहले मिडल में, नहीं, हायर में, हायर में कितने हैं, 3:5, 3/5। 3/5 क्या हो जाएगा इसका,
3 इंटू 360 इज इक्वल टू 1080 अपॉन 5 करेंगे तो 216, ठीक है। और देन मिडल और लोअर 7:5 में डिवाइडेड है, 360 में से 216 गए तो 144। अब इसका रेशो निकालना 7:5, 7 और 5 हो गया हमारा 12, 12 12 144, यानी 12 7 84, 12 पंजे 60, तो ये वैल्यू आ जाएगी 84, ये वैल्यू आ जाएगी 60। देन out of the total number of employees in finance department of company B, 25% of the employees are higher level, यानी कि यहाँ पे 25% हायर लेवल है, यानी कि 600 का 300 और 150, ठीक है, हायर लेवल। एंड द रिमेनिंग एम्प्लॉयज आर डिवाइडेड इन एक्स लेवल एंड वाई लेवल। अच्छा, अब यहाँ पे एक्स लेवल और वाई लेवल पे डिवाइडेड है एम्प्लॉयज इन द रेशियो 4:5, यानी कि अब बचे कितने, 450 लोग, उसको 4:5 के रेशो में डिवाइड किया है एक्स और वाई लेवल में, यानी कि 450 अपॉन 950, 50 इंटू 4 200, एंड ये 250, यानी कि ये वैल्यू आएगी 200 और ये वैल्यू आएगी 250, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ मिडिल लेवल एचआर एम्प्लॉयज एंड एक्स लेवल फाइनेंस एम्प्लॉयज, टोटल नंबर ऑफ मिडिल लेवल एचआर एम्प्लॉयज 84 एंड एक्स लेवल फाइनेंस एम्प्लॉयज 200, टोटल बोला है तो ऐड करेंगे, is approximately what percent of total number of HR and finance employees in company B। और सब क्या कह रहा है कि HR और फाइनेंस में जो टोटल लोग हैं उसका वो कितना परसेंट है, ये है 960, ठीक है, तो 284 अपॉन 960। अच्छा ये वैल्यू, अच्छा हमने अप्रोक्सीमेट निकालने को बोला है, ठीक है। ऑब्वियसली ध्यान से देखो, यहाँ पे 960 को अगर मैं बढ़ा के 1000 लिख दूं तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 280.4। अगर मैं परसेंट निकालना हूँ 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी 280.4, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने 960 को यहाँ पे क्या गिवन था हमें, 284 ऑन 960 इन 200। अगर मैं ये वैल्यू इंक्रीज करता हूँ थोड़ी सी, तो ऑब्वियसली ये जो आंसर है वो डिक्रीज होके आएगा। अगर ये आंसर डिक्रीज होके आएगा तो यानी कि हमारा जो एक्चुअल आंसर है वो इससे बड़ा होना चाहिए। 280.4 से बड़ा आंसर कौन सा है, 35 बहुत ज्यादा बड़ा है। हमने सिर्फ 960 को 1000 किया है, हमने 960 को 1200 नहीं किया, इतना बड़ा आंसर का फर्क नहीं आएगा, थोड़ा सा ही फर्क आएगा, तो आंसर हमारा ऑप्शन हो जाएगा 30। वैसे भी अगर आप 960 को या 96 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे 3 6 18, 3 9 27, तो ये हो जाएगा आपका 3 6 18, 3 9 288, ठीक है, 288, यानी कि नियर अबाउट वही 30, क्लियर है। तो क्या ऑप्शन हमारा आंसर हो गया 30% अप्रोक्सीमेट, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें क्या गिवन है हमें, 40% employees in HR department of company A are females and the ratio of male to female employees in finance department of company A is 3:4, ठीक है। इसमें हमें क्या बोल रहा है कि इसमें सबसे पहले ए की कंपनी की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ए कंपनी का डेटा लिख लेता हूँ, एच आर, यहाँ पे फाइनेंस 440 770। उसने बोला है 40% ऑफ एच आर एम्प्लॉयज जो हैं वो क्या है, वो मेल है, वो फीमेल है, ठीक है। अगर यहाँ पे मेल, यहाँ पे फीमेल, अगर 40% फीमेल है यानी 160, बाकी बचा 60 यानी कि 240, ठीक है। देन वो क्या कह रहा है, एंड जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसमें जो मेल फीमेल का रेशियो है वो 3:4 है, ठीक है। यहाँ पे मेल और फीमेल का रेशियो है 3:4, यानी ये हो गए 330, ये हो गए 440, क्लियर है। देन उसने आगे बोला है रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज इन एचआर एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट टुगेदर इन कंपनी डी 3:1, यानी कि डी में दोनों में मेल और फीमेल का जो रेशो है वो 3:1 है, ठीक है। अगर दोनों में रेशो 3:1 है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1280/4, यानी कि 320, यानी कि यहाँ पे मेल और फीमेल का डी वाले केस में क्या हो जाएगा, 320 गुना 3 यानी 960, और ये 320 ही आएगा।
और फाइनेंस के केस में क्या हो जाएगा, 3:1 की रेशो है, तो यानी कि 800, यहाँ पे लिखता हूँ 800/4 इक्वल्स टू 200, और 200 × 3 क्या हो जाएगा, 600, यानी कि ये वाली वैल्यू आ जाएगी 600 और ये 200। ठीक है। देन आगे वो क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन एचआर डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी ए एंड डी। ठीक है, हमें मेल फाइंड करने हैं टोटल एचआर ए और डी। नहीं नहीं, उसने बोला है हमें डिफरेंस फाइंड करना है एचआर मेल एम्प्लॉयज ए एंड डी का। ठीक है, यानी कि हमें ये वाले जो मेल एम्प्लॉयज हैं टोटल ए वाले, उसका और इनका दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है। अच्छा, एक्चुअली बीच में थोड़ा सा लैग हो गया था। ठीक है, तो वो क्या कह रहा था, हमें जो मेल एम्प्लॉयज हैं एचआर डिपार्टमेंट, और जो ए वाली कंपनी है उसमें एचआर और फाइनेंस के जो मेल एम्प्लॉयज हैं उसका डिफरेंस निकालना है डी वाली कंपनी के मेल एम्प्लॉयज से। ठीक है, तो ए वाली कंपनी में जो मेल एम्प्लॉयज हैं वो कितने हैं, एचआर में 240 हैं और फाइनेंस में है 330। ठीक है, और डी वाली कंपनी में एचआर में 960 एंड यहाँ पे फाइनेंस में है 660। दोनों को ऐड करके माइनस करना है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ही कट कर सकते हैं। ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी 330। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 यानी कि 720। अब 720 और 330, 240, एक्चुअली ये वाली जो वैल्यू है वो थोड़ी सी गलत लग रही है मुझे। ये वाली वैल्यू आएगी, हाँ ये वैल्यू 264 आएगी, ये वैल्यू 264 आएगी। ठीक है। अच्छा, अगर इसको माइनस करोगे तो ये आपका हो जाएगा 696। ठीक है, और यहाँ पे भी 600 आएगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आपकी हो जाएगी 270। ठीक है, अगर आप ऐड करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 966। ठीक है, 6 आ गया, 976, हाँ 966, सी ऑप्शन आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब डीआई के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब करेंगे हम नंबर सीरीज, ओ सॉरी, मिसिंग सीरीज। ठीक है, जिसमें क्या है, हम सबसे पहले इस अगर फर्स्ट वाले क्वेश्चन को आप देखोगे, पहले आप पोज करके खुद ट्राई करोगे, देन आप सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले आप क्या देखोगे, यहाँ पे जो इंक्रीज है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है। कहाँ पे ये नंबर 100 था, कहाँ पे ये नंबर बहुत बढ़ गया है, इसका मतलब ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या नजर आ रहा है, मुझे यहाँ पे एक ही बात नजर आ रही है कि ये 1.5 समथिंग है। ठीक है, ये 1.5 गुना है, 1.5 गुना के आसपास है। ये वाली वैल्यू अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वाली वैल्यू दुगनी के आसपास है। ठीक है, और ये वाली 4 टाइम्स के आसपास है, क्योंकि 4 × 3 = 12 होता है, 4 टाइम के आसपास है। ठीक है, तो यहीं से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बड़ी वाली वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 382, 382 इंटू 4, 4 2 8, 4 8 32, 2 12, 12 3 15, ये वैल्यू बहुत बड़ी हो गई। ठीक है, और 3 से अगर करेंगे तो 3 2 6, 3 8 24, 9 और 2 11, ये वैल्यू भी बड़ी, ये वैल्यू कम हो गई, ये वैल्यू ज्यादा हो गई। तो इन दोनों के बीच में ट्राई करते हैं, यानी कि 3.5। ठीक है, अगर 3 से करेंगे 382 को तो 3 2 6, 3 8 24, 4 3 3 9, 9 2 11, और 382 का हाफ हो जाएगा 191, 7 3 2 1। और अगर इसमें हम 2 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 1339। तो हमें लॉजिक मिल गया है
1.5 इंटू टू इंटू 1.5 प्लस टू, यहाँ पे क्या है इंटू टू प्लस टू। 152 को दुगुना कितना हो जाएगा 300 इंटू 2.5 इंटू 2.5। 2.5 कैसे, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 304, और उसका अगर हाफ करूंगा तो 76, ये वैल्यू हो जाएगी 380, और दो अगर ऐड करूंगा तो 382। तो हमारा लॉजिक हमें मिल गया है, ठीक है। अब मेन बात है यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे 1.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, एक मिनट, यहाँ पे 1.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 3.5, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 4.5 मल्टीप्लाई होगा। तो 1339 इंटू 4.5। मैं 4.5 ना करके इसको 9/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 से पहले कट करेंगे, 2 6 12, 2 6 12, तो 9 18, देन 5, देन इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 5 45, 9 9 81, 81 और 4 85, फिर 9 6 54, 54 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, 9 9 81, 81, हाँ तो यहाँ पे आएगा 54 और 8 62। तो ये वाला वैल्यू आएगी 2, 9 6 54, 54 ये आएगा 0, और हमने क्या ऐड करना है, हमने 2 ऐड करना है, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा प्लस 2, तो ये आएगा 6027.5, यानी कि ए ऑप्शन। क्लियर है, ठीक है। देन करेंगे हम नेक्स्ट वाला। अच्छा, इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखें ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो नंबर है वो हाफ हो गया है, यहाँ पे लगभग सेम नंबर है, यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे बड़ा है। तो ऐसे वाली सीरीज में जनरली क्या होता है कि जो फर्स्ट वाला नंबर है उसको हम 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और नेक्स्ट का कुछ भी सीरीज हो सकती है, 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 4 से, 8 से, या 1 के बाद 1.5, 2, 2.5, ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे, जनरली फर्स्ट नंबर 0.5 से ही मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, 80, 45, 50, 80, 165। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये नंबर हाफ हो रहा है और प्लस 5, ये मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, ये वाला नंबर हो रहा है 1.5 गुना, ठीक है, प्लस 5, ठीक है। ये नंबर 2 गुना प्लस 5। तो हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है, ये क्या हो जाएगा 2.5 गुना प्लस 5, ठीक है। तो 165 का 2.5 गुना, यानी कि इंटू 5/2, 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 82.5, 82.5 को 5 से गुना करेगा तो गुना 5, यानी मीन्स की उसका हाफ करना है, तो 412.5, और प्लस कितना होगा 5 से, ठीक है। तो 417.5, 417, सी ऑप्शन इज आंसर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सीरीज इंक्रीज ही कर रही है, ठीक है, और ड्रास्टिकली इंक्रीज नहीं कर रही जैसे पहली वाली सीरीज कर रही थी। ये ड्रास्टिकली इंक्रीज कर रही थी, कहाँ पे 100, कहाँ पे 33,153, ठीक है। इसमें क्या है सीरीज में 10, 34, 66, 108, 162, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस 24 का, यहाँ पे 32, यहाँ पे 42, यहाँ पे 60, 58, 54, 54। अच्छा, ये सीरीज मुझे डबल डबल डिफरेंस लग रही है, यहाँ पे डिफरेंस 8 का, यहाँ पे 10 का, अच्छा यहाँ पे था 48, हाँ, तो ये नहीं, यहाँ पे डिफरेंस है 58 का। अच्छा, ये वाला हो गया, एक मिनट, 54, ये वाला हो गया 12, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए 14 का, तो ऑब्वियसली यहाँ पे नंबर होना चाहिए 68। अगर यहाँ पे नंबर 68 है तो 162 प्लस 168, 8 ऐड करोगे तो 170, 170 और 160 हो जाएगा टू, 170 प्लस 60 हो जाएगा 230,
ठीक है, 230 यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे दो क्वेश्चन और ये है, ये आपका है होमवर्क, आप इसे ट्राई करेंगे। अगर आपको नहीं आता इसका सोल्यूशन तो आप कमेंट करेंगे, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, और यहीं पे ये वीडियो खत्म होता है। ठीक है, इसे आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अगर आपको कोई डाउट आता है। साथ ही में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।